Good morning, students. Today again we will start the same chapter, A Letter to God, in which there were a farmer named Lencho. He has great faith in God. Okay, so we will continue this chapter without wasting any more time. Let's start. Till now, we come to know that Lencho had written a letter and went to post office and posted that letter. Okay, and the postman and postmaster were very they are making very funny of him, very fun of him. और वो कहीं ना कहीं एक तरह से फन तो बना ही रहे थे, उसका मजाक उड़ा ही रहे थे. और later on postmaster also was serious about faith, how much faith he had in God. Now we will start from here. Last day we completed till here. Now here. So in order not to shake the writer's faith in God, अब जिसने ये लेटर लिखा है राइटर, उसका फेथ जो है गॉड में वो ना टूटे. शेक मतलब ब्रेकआउट होना, ना टूटना. द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया. पोस्ट मास्टर के अंदर एक आइडिया आया कि ये लेटर तो गॉड तक जाएगा नहीं. सो इस इंसान का जो गॉड पे फेथ है वो भी ना टूटे. उसके मन में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, इस लेटर को आंसर करना. बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसको ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड सम मोर दैन गुडविल. सिर्फ उसमें गुडविल नहीं चाहिए था, सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, रिप्लाई नहीं देना था. ओके, इंक एंड पेपर, सिर्फ इंक और पेपर से उसका काम नहीं चलता. मतलब पेपर से उसका उस लेटर का रिप्लाई दे देते तो वो नहीं होता. बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, उसका रेसोल्यूशन वो ढूंढने लगे. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो पैसे के लिए अपने एम्प्लॉय से, मतलब उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबसे पूछा पैसे देने के लिए. जस्ट लाइक यू नो डोनेशन या चंदा कहेंगे हम लोग, चंदा एकत्रित किया उन्होंने. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया उन्होंने. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. मतलब एक दान में दे रहे हैं किसी को, ऐसे करके इनके फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ ने भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसो. मतलब अकेले उनको गैदर करना 100 पेसोज. पेसोज करेंसी होता है, that is of Latin American currency. Cent was smaller unit and peso is bigger unit. So he was able to send the farmer only a little more than half. मतलब फार्मर ने कितने डिमांड किए थे? 100 पेसो. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं more than half, little more than half, मतलब हाफ से कुछ ज़्यादा. मतलब 100 मांगे थे तो हो सकता है 50 के ज़्यादा होगा. What was the actual amount? He put the money in an envelope addressed to Lencho. Lencho का एड्रेस लिखा एनवेलप पे और उसको फिर से सेंड करने की कोशिश किया. With it a letter containing only a single word. और उस मनी के साथ उसमें एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर गॉड. वहाँ पे सिग्नेचर था गॉड का, मतलब ये खुद लिख दिए होंगे GOD गॉड. सो it will deliver to Lencho. Now there is a comprehension. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? मतलब किसको और लेंचो को क्या फेथ था और उसके लिए उसने क्या किया. तो गॉड पे फेथ था, उसके लिए उसने लेटर लिखा टू हेल्प हिम. नेक्स्ट इज हु रीड द लेटर. लेटर को किसने पढ़ा? तो पोस्ट मास्टर. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? क्या किया? पैसे एकत्रित किए और उसको वापस भेजने की कोशिश की. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. अब उस दिन लेंचो जो है फिर आया
और आया क्यों होगा आप लोगों को पता होगा, अपने लेटर का रिप्लाई पता करने की मेरे लेटर का जवाब आया कि नहीं गॉड के पास से। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो आया है लेंचो अपने लेटर जो भेजा था उसका रिप्लाई के लिए, तो पोस्टमैन तो उसको दे दिया वो इन्वेलप जिसमें पैसे थे और सिग्नेचर एक पेपर पे गॉड लिखा हुआ था वो दे दिया। और पोस्ट मास्टर जो है अपने ही ऑफिस में बैठे हुए उस खुशी को देखने को बेताब थे कि लेंचो को जो लेटर मिलेगा या पैसे मिलेंगे तो वो कितना खुश होता है, इस चीज़ को वो देखने के लिए हैरान थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन लेंचो में कोई सरप्राइज़ नहीं था, पैसे जो उनको मिले उसको कोई सरप्राइज़ नहीं था। क्यों नहीं होगा भाई? वाई देर वॉज नो एनी सरप्राइज़। अब देखिए, मतलब आपको कोई बातें पता है फिर ऐसा हो जाए, फिर अगर ऐसा हो तो वो सरप्राइज़ नहीं रहता है, ठीक। इसलिए वो सरप्राइज़ नहीं थे कि ये एक्शन तो होना ही है, उनको गॉड पे पूरा बिलीव था, दैट्स वाई ही वॉज डूइंग सो। और वो कह रहे हैं क्या, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था, उनको इतना पता था कि गॉड उसको पैसे भेजेंगे ही, इसलिए वो सरप्राइज़ नहीं था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो पैसे काउंट किया तो गुस्सा हो गए। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मतलब वो कह रहे हैं गॉड यहाँ पे मिस्टेक नहीं किए होंगे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो सोच रहे हैं ना ही लेंचो ने जो डिमांड किया था उसको वो डिनाई कर सकते हैं। डिनाई करना मतलब मना करना। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर से वो पेपर और इंक के लिए डेस्क पे गए, मतलब काउंटर पे गए और पूछा उन्होंने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो अपना लेटर फिर से लिखना शुरू कर दिए। कम जो पैसे थे वो डिमांड करना होगा शायद। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। मतलब वो सोच सोच करके लिखते हैं। सोचने के टाइम हम लोग अपने आईब्रोज को कभी एक्सप्रेस करते हैं, वो कर्व करते हैं, रिंकल करते हैं, मतलब फोल्ड करते हैं, रिंकलिंग आइज़। तो वो भी सोच रहा है, बहुत सोच सोच के वो लेटर लिख रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp। जब उनका कंप्लीट हो गया लेटर तो स्टैम्प खरीदने वो गए विंडो के पास। Which he licked मतलब चाटना होता है, बट यहाँ पे उसमें वेट, उस स्टैम्प को वेट करना होता है और उसको एफिक्स करना होता है, चिपकाना होता है। Then affixed to the envelope with a blow of his fist। fist मतलब चुटकी। दिस इज़ नोन एज फिस्ट। ऐसे किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं। सपोज आई एम होल्डिंग द पेंसिल इन माई फीस्ट, तो ये हो गया फिस्ट। तो फिस्ट से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। और जब ही वैसे उसने मेल बॉक्स में गिराया, पोस्ट मास्टर जा कर के उस लेटर को निकाला और उसको ओपन किया, और उसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी, मतलब पैसे के लिए, पैसे के बारे में वो बात थी। दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पूछा था मनी के लिए। ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, सिर्फ मेरे पास 70 पेसोज ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मतलब बाकी के पैसे वो गॉड से डिमांड कर रहे हैं। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ही ज़रूरत है इसलिए आप भेजो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक। क्रुक होता है बेईमान, और बंच हो गया यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, क्रुक्स के लेंचो। लास्ट में उन्होंने लेंचो लिख करके लेटर को एंड किया। सो यू कैन थिंक हियर इज़ एन आयरनी, मतलब जो लोग किसी एक पर्सन को हेल्प कर रहे हैं और वही पर्सन उन लोगों को कह रहे हैं कि ये सारे बेईमान हैं, तो ये इस चीज़ को कहा जाता है आयरनी।
Okay, so last there is some questions, comprehension questions, and there is also thinking about your the text, मतलब क्या क्या पढ़ा है आपने उसका आंसर आप लोगों को अपने कॉपी में कंप्लीट करना होगा. एंड I will give you some more extra questions. Okay, so extra questions I think I will give you the next day or later on, whenever I will get think about this chapter, then I will give you the extra questions for chapter 1 other than book. बुक का तो आप लोग प्रिपेयर करोगे ही. ओके, और हम जो बताएंगे क्वेश्चन उसका आप लोग कॉपी पे लिखोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 और उसको हेडिंग करके अपने आप से उसको सॉल्व करोगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.